एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे अदम एतमाद है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। इसीलिए इस प्रोसेस से पीटीआई को निकालना और पीटीआई के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया है, एक बात पे हमें थोड़ा इत्मीनान ज़रूर है, इंशाअल्लाह अदलिया इंटरवीन करेगी और बहुत जल्द इंटरवीन करेगी। हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके से आप इलेक्शन को आगे लेके जाएंगे तो ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंटली पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होगा। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इक़दाम कर लें। एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे अदम एतमाद है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए, खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। देखो, हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अदलिया भी सुप्रीम है इन इट्स ओन डोमेन, और ये अपने ऊपर आर्गन जो है, ये तीनों आर्गन बैलेंस एंड चेक्स प्रोवाइड करते हैं। ये चेक एंड बैलेंस का मुसल्लम उसूल है। हम इसलिए अगर करते हैं तो क्या करें। मैं अपने वोटर, सपोर्टर, वर्कर और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी हमने आपको बताया जो रियासती जबर और तशद्दुद हुआ है, इसके बावजूद आपने देखा होगा पीटीआई की किसी वर्कर ने तिनका तक उनके ऊपर नहीं किया। ये पार्टी की हिदायत है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप सब्र से काम लें, और ये जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया इंशाल्लाह ऐसा रहेगा, और हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला। देखो, आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है, और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल आप हमेशा से आए हैं, जब भी हमने कोई कॉल दिया, आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है, टिकट पे हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था, और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, आज भी होना था, बट सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन वो है, अदरवाइज़ जिस तरह आपकी तरफ इशारा करें तो इंशाल्लाह कोई इब्नुल वक्त नहीं होगा। इस तरह जो डाई हार्ड वर्कर है और सपोर्टर है पीपल्स पीटीआई के, और खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा, हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। देखिए, खान साहब की हमारे साथ कांटेक्ट रहता है और हमारी कोई सहूलतकारी नहीं है। हम जो भी खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं मुल्क के बारे में, और उसका जो नज़रिया है उसमें कोई और जो नैरेटिव है पीटीआई का और ख़ान साहब का, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं, और कोई नई बात हमने उसमें किसी चीज़ में नहीं की। वही नज़रिया है जो खान साहब का जेल जाने से पहले का था, वो जेल जाने के बाद भी है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। क्या एक सेकेंड मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या इकोनॉमिस्ट में या किसी और जर्नल में आर्टिकल छपवाना कोई मुश्किल काम है? जी, आई कैन राइट फॉर दैट जर्नल, आई हैव बीन राइटिंग इन द पास्ट। तो ये इसमें सहूलतकारी का लफ्ज़ जो है ना, वो इनअप्रोप्रिएट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। आप बोलिए जी। हमीद भाई, एक सेकेंड यार, शिफ़्कत भाई, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3rd और 4th टायर के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं और जो सिक्योरिटी प्रोसेस है, स्कूलिंग के प्रोसेस क्लियर भी हो गए हैं, क्या आप ये समझते हैं कि अगर उनको गले के निशान के अलावा लाइन उनको जो काम करना होगा, कितनी हद तक मुश्किल होगी आप लोगों को, इसके बरक्स के आपके पास 80% की पॉपुलरिटी है? देखिए, हम अपना जो प्रोसेस है अवार्ड ऑफ टिकट का वो हम कंटिन्यू रखेंगे, और जो कैंडिडेट लड़ेंगे अगर उनको निशान, लेट्स सपोज एज्यूम कर ले, फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, अगर उनको वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे, उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट ज़रूर होंगे। हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़रूर होगा, और वो जिस भी संबल से लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स फिगर दिए कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन बनता है, 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन, इतने वोटर सपोर्टर को आप एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं। तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो, तो फिर वो आ जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ना हो और वो पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़े, ताकि वो प्रोसेस का हिस्सा बने, फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाए और हम आगे की तरफ बढ़े और कोई रिफॉर्म्स ले। उम्मीद तो है आप वकील कर रहे हैं, तो क्या प्लान के तहत आज़ाद फैसले से ही इंसाफ उसके लिए भी कोई आप लोग? देखिए, पहले तो अब हमारा लाएअमर यही है कि हम बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे।
बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इनको मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। हम उनको ये प्लान नहीं देंगे कि ये कहेंगे जी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने उनको जो है ना एक्सपोज कर देना है, और हमारा जो भी कैंडिडेट पार्टी का सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह ताला हम हर हाल में इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह। Uh,